Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about thyroid gland. In my previous video, I have explained about pituitary gland. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. So guys, जो thyroid gland होता है वो एक endocrine gland होता है, ठीक है। और एक ये बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी शेप कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप होती है थायराइड ग्लैंड की। एज यू कैन सी इन डायग्राम, जो ये थायराइड ग्लैंड है इसकी बटरफ्लाई शेप है। नाउ लोकेशन, जो थायराइड ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट होता है? इन नेक। जो हमारा नेक होता है वहाँ पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लायरेंक्स। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो लायरेंक्स के फ्रंट में प्रेजेंट होता है एंड ट्रैकिया के फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एज यू कैन सी इन डायग्राम, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये लायरेंक्स के और जो ये ट्रैकिया है इसके ये फ्रंट में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। At the level of 5th, 6th and 7th cervical and 1st thoracic vertebra। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो 5th, 6th, 7th cervical vertebra से लेकर जो 1st thoracic vertebrae है वहाँ तक ये प्रेजेंट होता है। नाउ इट्स वेट, जो वेट होता है ये अबाउट 25 ग्राम का होता है जो थायराइड ग्लैंड होता है। नाउ जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है और जो विड्थ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है थायराइड ग्लैंड की। सो गाइज, दिस इज राइट लोब एंड दिस इज लेफ्ट लोब। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें एक राइट लोब प्रेजेंट होती है और एक लेफ्ट लोब प्रेजेंट होती है। जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बाय इस्थमस। यहाँ पर इस्थमस प्रेजेंट होता है, ये इन दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो 3 हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है। फर्स्ट वन इज़ थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन होता है उसको T4 कहते हैं। सेकंड वन इज़ ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको T3 कहते हैं इसको। एंड थर्ड वन इज़ कैल्कीटोनिन, ठीक है। सो ट्राईआइडोथायरोनिन को इसको T3 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आगे ट्राई लगा होता है। और जो थायरोक्सिन है ये T4 कहते हैं और इसका दूसरा नाम होता है टेट्राआइडोथायरोनिन, इसलिए ये T4 होता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फॉलिक्यूलर सेल से बना होता है। फिर यही जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं ये थायरोक्सिन और जो ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन होता है इसको सिक्रेट करते हैं। और जो फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं उनके अंदर पैराफॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैल्सीटोनिन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। Now, iodine is essential for the formation of thyroid hormone। जो आयोडीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है। आयोडीन ही इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब जो थायरोक्सिन है इसको T4 कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं आयोडीन के। और जो ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन है इसको T3 कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं आयोडीन के, इसलिए आयोडीन इसके फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयोडीन ट्रैपिंग क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ब्लड में से जो आयोडीन होता है उसको ट्रैप कर लेती है, ठीक है। क्यों ट्रैप करती है? ताकि जो हॉर्मोन्स हैं थायराइड हॉर्मोन्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो सके, इसको कहते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। नेक्स्ट इज गोइटर। व्हाट इज गोइटर? गोइटर क्या होता है? जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तब एक डिजीज़ कंडीशन होती है जिसको कहते हैं गोइटर। हमें गोइटर कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें सी फूड से मिलता है गोइटर। टेबल साल्ट्स होते हैं जिसको आयोडीन साल्ट कहते हैं, वहाँ से मिलता है। और जो वेजिटेबल हम ग्रो करते हैं आयोडीन सॉइल के अंदर, वहाँ से आयोडीन मिलता है। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर हो जाता है। तो फिर अगर आयोडीन की कमी हो जाती है
तो जो ये हॉर्मोन्स है थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन ये भी नहीं बन पाते, क्योंकि आयोडीन ही तो है जो इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन की। अगर आयोडीन की ही कमी हो जाएगी तो हॉर्मोन्स जो थायराइड हॉर्मोन्स है वे भी नहीं बन पाएंगे। तो इसको कंपनशिएट करने के लिए थायराइड ग्लैंड क्या करता है, अपने साइज़ को इनलार्ज कर लेता है, जिसको कहते हैं गोइटर। अपने साइज़ को बड़ा कर लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्मोन्स को सिक्रेट कर सके। ठीक है, इनलार्ज करके साइज़ को बड़ा करके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जो हमने खाया पिया है उसको, उससे जो एनर्जी मिलती है उसको जब सेल्स और टिश्यूज़ यूज़ कर सकें रेस्टिंग स्टेज के अंदर, उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो सेल्स और टिश्यू रेस्टिंग स्टेज में जो एनर्जी का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं ये। और हीट प्रोडक्शन, और हीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। मीन्स जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, वो इनकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होता है, इनकी जो सिंथेसिस होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज़ कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल रहे सेल्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देती है ग्लूकोज के अंदर। हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देती, ताकि ग्लूकोज हमेशा ब्लड में बना रहे और जो सेल्स है उसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करें ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। फिर ये भी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटन। जो थायराइड ग्लैंड होती है, नॉर्मल जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है नर्वस सिस्टम और स्केलेटन की, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो मेटाबॉलिज्म करवाती है और उस मेटाबॉलिज्म से ही एनर्जी मिलती है सेल्स को और टिश्यूज़ को, फिर ताकि जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इसीलिए ये हेल्प करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में नर्वस सिस्टम की और स्केलेटन की। नाउ कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे एक्सरसाइज, स्ट्रेस, माल न्यूट्रिशन, लो ब्लड ग्लूकोज एंड स्लीप। ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं हाइपोथैलेमस को। जब हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है तो ये सिक्रेट करता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन TRH को। ठीक है, फिर थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को TSH को। फिर ये क्या करेगा, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, फिर जो थायराइड ग्लैंड होगा वो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करेगा, 2 हॉर्मोन्स को रिलीज़ करेगा, थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन T3 को। ठीक है, जब इन हॉर्मोन्स का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है इन हॉर्मोन्स का, तो क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को एक स्टिमुलेशन जाती है। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये इन हॉर्मोन्स के रिलीज को बंद करवा देता है या स्लो करवा देता है। ठीक है, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जब ब्लड के अंदर इन हॉर्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स जिनको ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, इन हॉर्मोन्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यूज़ करने के बाद क्या होता है, इन हॉर्मोन्स का लेवल फिर ब्लड में कम हो जाएगा। फिर हाइपोथैलेमस है उसको दोबारा एक स्टिमुलेशन जाएगी। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, और हॉर्मोन्स को रिलीज़ करवाएगा। ये दोबारा से फिर थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा, दोबारा से फिर हॉर्मोन्स को रिलीज़ करवाएगा जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, प्रोसेस के कंप्लीट होने तक करवाता है ये। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये साइमल्टेनियसली चलते हैं। Next we will study about third hormone secreted by thyroid gland.
सो फर्स्ट पॉइंट इज सिक्रेटेड बाय पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके अंदर पैराफोलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करता है, जो कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है उसको सिक्रेट करता है। पैराफोलिकुलर सेल्स को सी सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो कैल्सीटोनिन है इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कैल्शियम से कुछ रिलेटेड है। ये क्या करता है, लोअर इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये कैल्शियम को लो कर देता है, डिक्रीज कर देता है कैल्शियम को। ठीक है, अगर ज़्यादा हो जाए कैल्शियम का अमाउंट ब्लड के अंदर तो ये दो तरीके से डिक्रीज कर देता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर। कि फर्स्ट, इंक्रीज स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। ये क्या करवाता है, जो कैल्शियम होता है उसको बोन्स के अंदर स्टोर करवा देता है। मीन्स कैल्शियम को बोन्स के अंदर शिफ्ट करवा देता है। वहाँ पर अगर बोन्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे कैल्शियम तो क्या होगा, ब्लड में ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा कैल्शियम का। नेक्स्ट कैसे करवाता है, इनहिबिट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन रीनल टिब्यूल्स। तो क्या होता है, किडनी के अंदर जो रीनल टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर ये इनहिबिट कर देता है कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को। कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देता थायराइड ग्लैंड, ठीक है, रीनल टिब्यूल्स के अंदर। तो जो ये कैल्शियम होता है उसको ये यूरिन में एक्सक्रिएट आउट करवा देता है। ठीक है, अगर रीनल टिब्यूल्स में इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये यूरिन में एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस दो तरीके से करता है ये कैल्शिटोनिन। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड माय वीडियो एंड in our next video we will study about parathyroid gland. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.